कष्ट निवारण केंद्र जो खोला गया है, ये किसानों की समस्याएं, जैसे किसानों को कोई भी समस्या आती है तो वो दर दर ना भटकें, वो मंडी में ही अगर उनकी कोई समस्या है तो वो कष्ट निवारण केंद्र में आएँ और उसमें अपनी जो समस्या उसका निदान करवाएं। आज का जो इंद्री का कष्ट निवारण केंद्र खोला गया है वह हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक काम्बोज जी की अध्यक्षता में खोला गया है। इस ऑफिस का जो भी देख रेख करेंगे अशोक काम्बोज जी करेंगे और इस ऑफिस का मेन उद्देश्य यही रहेगा कि भी कोई भी किसान, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बारिश आ रही है, किसानों का कोई भी अनाज बाहर ना बिके, इनको कोई दूसरी कोई समस्या क्रिएट हो तो उसका निवारण यहीं के यहीं हो जाए। अब अगर यही ऑफिस बाहर होगा तो वहाँ से आने में, समस्या को समझने में काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए हमारे नेता ने एक दूरदर्शी सोच रखते हुए भी इस समस्या का निदान वहीं जो रहता हो वही कर सकता है। तो हमारे जो वरिष्ठ प्रधान हमें इंडियन नेशनल लोकदल के हैं इंद्री हल्के के अशोक काम्बोज जी, इनकी अध्यक्षता में हमने यहाँ पर इंद्री ऑफिस खोला है और जिसका उद्घाटन करने के लिए हमारी इंद्री की प्रभारी मैडम रेखा राणा जी आई हैं और हमारे जिला प्रधान सुरजीत श्यामगढ़ जी आए हैं और हमारे सबसे वरिष्ठ किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह मंजूरा जी आए हैं। इन्होंने इस हमारे केंद्र का मान सम्मान बढ़ाया और हमें विश्वास दिलाया भी जो अशोक जी के पास जो भी किसान आएंगे तो उनकी किसानों की समस्याओं को ये हमारे नेताओं के माध्यम से तुरंत प्रभाव से निवारण करवाएंगे और उनकी समस्या का निदान होगा। विपक्ष कोई मुद्दा कोई एक बपोती नहीं है कि कोई मुद्दा लेके कोई मैनिपुलेट करे या ये मुद्दा तो अब ये है, बारिश आ गई, फसल बाहर पड़ी है, यही तो मुद्दे हैं। मुद्दा कोई कहीं से घुमा के थोड़ी लेना है। मंडी में खड़े हैं, मंडी में आप कैमरा घुमाओ, अगर फसल बाहर पड़ी ना हो, डेयरियाँ आप देखो बारिश आ रही, डेयरी बाहर पड़ी है, तो यही तो मुद्दे हैं। अगर मंडी में मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे, अगर उन्हें बाहर पड़ी फसल नहीं दिखेगी तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं अगर वो कहते हैं भी किसान का उससे फायदा, फिर नमी वाली गेहूं क्यों नहीं लेते? वो कहते हैं भी अगर भाई उससे वजन बढ़ता है, ऐसे तो ज्ञान नहीं है, अभी वजन बढ़ता है, फिर कहते हैं भी उसको नमी है इसमें, हम इसको लेते भी नहीं। अब उसको सुखाते हैं भी बारिश में तो सूखने से रही, अगर बारिश में सुखाएंगे और उसमें पानी भी है। तो इन मुद्दों को तो आप सब देख सकते हैं और इसीलिए हमने ये केंद्र खोला अशोक जी के दस्ते में, ताकि किसी की भी समस्या हम उसका निवारण कर सकें। दाना तो एक का खरीदा जाएगा, जब फड़ पे रहेगा तभी तो खरीदेंगे, जब वो पानी से नालियों में बह जाएगा तो खरीदेंगे क्या? तो उन्हें खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ने की। तो इसलिए तो कहते हैं एक दाना खरीदा जाएगा, क्योंकि फड़ के अंदर ही तो दाना आएगा नहीं, और जो आएगा नहीं वो नालियों में बह जाएगा, फिर उसको कौन खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले तो मैं आपकी मीडिया का धन्यवाद करता हूं और आप किसानों की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। दूसरी बात, आज किसान बहुत दुखी है। जो इन्होंने एक पोर्टल और एक बायोमेट्रिक इन्होंने स्टार्ट किया है, ये कानून ले आए हैं, इससे किसान बहुत दुखी है। और किसानों को दुखी नहीं करने की वजह से हम आज, हमारी जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, एक किसानों की पार्टी है। हमारा जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है चौधरी अभय सिंह चौटाला, पिछले बार भी उन्होंने किसानों के हक में अपने पद से इस्तीफा देने का काम किया था। आज भी अगर किसानों पर कोई बात आई तो हमारी पार्टी मंडियों में जाकर किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आज हमने इंद्री के अंदर अपना ऑफिस खोला है। अगर कोई भी शिकायत हमारा किसान भाई देगा, हम उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर कोई भी प्रशासन हमारे किसानों को तंग करने का काम करेगा या कोई सरकार जैसे ये बायोमेट्रिक लगाने का काम करती है, अगर कोई हमारे किसान को दिक्कत आएगी, हमारी पार्टी उसको बेखूबी से उनके साथ खड़ी होने का काम करेगी और किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। सरासर गलत है। जैसे बायोमेट्रिक, कौन आदमी बायोमेट्रिक, जैसे कुछ लोग हमारी ज़मीनों को ठेके पे लेके रखते हैं, कोई आदमी बाहर चला जाता है, इससे क्या एक किसान खेत में वो रात को ट्रालियाँ लग के उसको एकदम से कंबाइन लग जाती है, क्या वो वहाँ संभालेगा, क्या मंडी में संभालेगा? मैं तो इसको पूरा गलत मानता हूँ और आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। किसान के लिए पहले ये नहीं होता था, ये चौधरी देवीलाल जी ने एक काम किया था, किसान को कभी तंग नहीं होने दिया। और हमारी पार्टी का भी एक ही निर्णय है, चौधरी अभय सिंह चौटाला भी इसी निर्णय पे चले हुए हैं, इसी देवीलाल की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो ये किसानों को तंग कर रहे हैं। बिना बात के लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। पिछले दिनों ये ना तो कोई फसलों के दाम बढ़ाते हैं, इन्होंने पिछले दिन एक काम और किया था, ये किसानों के पीछे लगे हुए हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।